आज मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूं। एक शब्द जो पुराने नियम में कभी नहीं पाया जाता, पर वो बार बार नए नियम में पाया जाता है, जिसका मतलब है ये विशेषकर एक नई वाचा का शब्द है। और आप अचंभित हो जाओगे ये क्या है। वो शब्द है क्लेश या सताओ। क्या आपने सोचा है ये नई वाचा का शब्द हो सकता है? हम हमेशा सोचते हैं नई वाचा मतलब पाप पर विजय पाना, शैतान पर जयवंत होना। पर यहाँ एक शब्द है जो कभी पूरे पुराने नियम में नहीं पाया जाता, जो बाइबल का 75% हिस्सा है। क्योंकि वो मार्ग नहीं था कैसे परमेश्वर इसराइलियों को चलाता था। इसराइली जो लोग थे उनके पास हम कह सकते हैं कि एक स्वास्थ्य और संपत्ति का सुसमाचार था। वो उसके लिए उनके लिए सुसमाचार था। सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर। और शर्त बस ये थी, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं माननी है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय ये बिल्कुल सिद्ध उदाहरण है स्वास्थ्य संपत्ति सुसमाचार का। अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। एक और बात है जो आज के प्रचारक नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कई बच्चे दूंगा। आज के प्रचारक ये नहीं कहते, पर बाकी सब आज भी प्रचार करते हैं। पर यह पुरानी वाचा का सुसमाचार है। और अगर तुम मेरी आज्ञा न मानो तो तुम गरीब रहोगे, तुम बीमार रहोगे। वो है व्यवस्था विवरण 28। वो नई वाचा नहीं है। और पुरानी वाचा में कोई क्लेश नहीं है, वो शब्द भी नहीं आता। पर जब हम नई वाचा में आते हैं, यीशु मसीह ने क्लेश के बारे में बात की कि वो एक मुख्य चिन्ह होगा उसके दूसरे आगमन का, धोखा और क्लेश। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 24 अध्याय, जहां शिष्यों ने यीशु से विशेषकर जब उसने कहा, दूसरे वचन में उनको कहा यीशु ने, ये सारे जो पत्थर तुम देख रहे हो मंदिर में, ये सब इनका विनाश होगा। एक पत्थर पर भी पत्थर नहीं रहेगा, ये पूरा ढा दिया जाएगा। और 40 वर्षों के बाद ये हुआ जब यीशु ने कहा, जब रोमी सैनिक आकर उन्होंने पूरे मंदिर को गिरा दिया। पर उन्होंने फिर यीशु से पूछा, ये कब होगा? मतलब ये मंदिर का विनाश कब होने वाला है? दूसरा प्रश्न, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? जगत के अंत का मतलब है जब यीशु मसीह आएगा, ये समय जब खत्म होने वाला है। और उनको दो सवाल पूछे यीशु का, ये मंदिर कब विनाश होगा, इसका विनाश होगा, और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? और कई लोग सोचते हैं जो 6 और 7 वचन में जो बातें लिखी गई है, लड़ाइयों की चर्चा, एक देश दूसरे देश के खिलाफ, एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ, अकाल और भूकंप, ये बातें हैं जिनके विषय में बहुत लोग सोचते हैं। पर ये सिर्फ 2 वाक्यों में लिखा है, बस उतना ही। पर 2 दूसरी बातें जो यीशु ने कही कई बार इस अध्याय में, इनके प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में, वो था धोखा। चौथा वचन, देखिए कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मतलब वो यीशु मसीह के नाम में आएंगे और वो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मतलब वो कहेंगे हाँ यीशु ही मसाया है, और फिर वो तुम्हें भरमाएंगे। वो ये नहीं कह रहे कि कोई खड़ा होकर कहेगा कि मैं यीशु मसीह है, कौन उससे धोखा खाएगा? वहां वो जो इन्वर्टेड कॉमा नहीं होना चाहिए, मूल भाषा में वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। कई लोग उसके नाम से आएंगे और कहेंगे वो मसीह है, कई लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, पर वो तुम्हें भरमाएंगे। दूसरे शब्दों में ये मसीही प्रचारक है जो ये नहीं कहते कि वो खुद मसीह है, वो कहते यीशु मसीह है, पर वो तुम्हें धोखा देंगे, भरमाएंगे। वो यीशु के नाम से आएंगे। और वो फिर एक बार दोहराता है आगे जाकर, हमने पहले भी वो देखा। और फिर वो कहता है, ये जो लड़ाइयों की चर्चा है जिसके विषय में हम बहुत बुराई देखते हैं आज,
और ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं और लोगों की हत्या की जाती है और आतंकवाद, ये बस बढ़ ही रहा है दिन प्रतिदिन। पर वो 8वें वचन में कहता है कि ये बस शुरुआत है, पीड़ाओं का आरंभ होगा। एक नया युग है जिसका जन्म हो रहा है, और यीशु मसीह उसकी तुलना कर रहा है एक बच्चे के जन्म के साथ। और हर माता जिसको कभी बच्चा हुआ है वो जानती है कि उस बच्चे के जन्म के पहले एक ऐसा समय होता है जहां बहुत ज्यादा पीड़ा होती है उस बच्चे के जन्म के पहले। और वो दुख है जो परमेश्वर ने हवा को कहा था कि जब उसके बच्चे होंगे तब उसको दुख होगा, और उसको जन्म की पीड़ा कहा जाती है उस बच्चे के जन्म के पहले। पर पत्नियां उसके बावजूद चाहते हैं कि उनके बच्चे हो, क्योंकि वो सिर्फ छोटे समय के लिए वो जो पीड़ा है। पर सोचकर देखिए, मुझे एक बच्चा होगा, उसके बाद एक आनंद होगा और सुख होगा मेरे लिए जिंदगी भर के लिए। और वही चित्र है, एक छोटा समय जहां बच्चा होने की पीड़ा होगी, जिसमें माता गुजरने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप उसके अंत में उसको एक बच्चा मिलता है जो उसके लिए एक बहुत बड़ा आनंद होगा हमेशा के लिए। और जैसे यीशु ने कहा, आगे उसने कहा दूसरे एक जगह, वो भूल जाती है उसके पीड़ा के बारे में जब उस बच्चे का जन्म होता है। और प्रभु का आना इस नए युग में उसकी तुलना की गई है एक बच्चे के जन्म के साथ। और उसके पहले, जैसे बच्चे के जन्म के पहले होता है, एक पीड़ा होगी। और वो कहता है ये भूकंप और अकाल और लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा, ये सिर्फ शुरुआत होगा, आरंभ होगा उन पीड़ाओं का। और उन पीड़ाओं में क्या क्या होगा, वो पीड़ा बढ़ते बढ़ते जाती है। ऐसे मैंने सुना है उन माताओं से, बच्चे के जन्म के पहले वो चिल्लाती है, रोती है, पर उसके बावजूद वे बच्चा चाहती है। और जो उसमें से होकर गुजरी है वो चाहती है कि उसको और एक बच्चा हो। ऐसे कैसे? क्योंकि वो बच्चा इतना आनंद लाता है, पहले बच्चे ने इतना आनंद लाया, वो कहती है मैं नहीं रुकना चाहती। पर दर्द का क्या? वो कहती है कोई बात नहीं, मैं पीड़ा सह लूंगी। यही रवैया है कि यीशु कह रहा था हमारे पास होना चाहिए जब हम इस युग के अंत में आते हैं, क्योंकि उस पीड़ाओं में ये होने वाला है नई युग के शुरुआत के पहले। फिर वे तुम्हें क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। पहले बार क्लेश ये शब्द आता है बाइबल में। बच्चे की पीड़ा, क्लेश, मनुष्यों के द्वारा क्लेश, परमेश्वर के द्वारा क्लेश नहीं। कुछ वचन है, सिर्फ 2 ही वचन है बाइबल में जहां लिखा है क्लेश जो परमेश्वर की ओर आता है, रोमियो 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। पर हर दूसरे जगह जहां क्लेश हम ये शब्द पढ़ते हैं, उसका हमेशा मतलब होता है मनुष्य की ओर से क्लेश। एक अंतर है मनुष्यों की ओर से क्लेश और परमेश्वर के क्रोध में। परमेश्वर का क्रोध जो है वो उसका गुस्सा है पाप के विरुद्ध में। क्लेश जो है वो हमेशा मनुष्यों के द्वारा आता है। और 2 जगह जहां लिखा है कि क्लेश परमेश्वर की ओर से आता है, वो एक दंड का समय होता है, कोई पाप के लिए, किसी ने कोई पाप किया है, उसमें जिया है, और जो उन्होंने बोया है उसका वो कटनी है। जैसे गलातियों 6 में है, जो आप बोते हो वही आप काटते हो। वो परमेश्वर का क्रोध नहीं है, उन 2 वचनों में भी नहीं, रोमियो 2 और प्रकाशित वाक्य 2 में। पर क्लेश पूरे बाइबल में आमतौर पर हमेशा मनुष्य दूसरे लोगों को सताव करता है, मसीहों का सताव करता है उनके विश्वास की वजह से। मनुष्य मसीहों का सताव करता है उनके विश्वास की वजह से। यही हमें समझना है स्पष्टता से। वो मनुष्य तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ये बच्चे होने की पीड़ा है। इस वजह से जो आरंभ के मसीह थे वो मारे जाने के लिए तैयार थे। जब उनको सिंहों पर फेंक दिया जाता था, उनको जलाया जाता था। ये बच्चे की पीड़ा है। एक नए युग आने वाला है, एक बच्चा आने वाला है। उस माता को पूछो कि आप तुम इसमें से गुजरने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं बच्चा नहीं चाहती। नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं बच्चा चाहता हूं। वही रवैया है। ये बच्चे होने की पीड़ा है जिसके द्वारा एक नए युग आएगा, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर। वो तुम्हें मार डालेंगे। और इसको सुनिए ध्यान से, मेरे नाम के कारण कुछ जातियां तुमसे बैर रखेंगे, नहीं, सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, हर देश में इस संसार के, क्योंकि तुम मेरे नाम के हो।